26 सितंबर 2024 से लेकर अभी तक स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 20% से गिर चुका है। इस इंडेक्स में लार्ज और मिड कैप से भी ज्यादा गिरावट आई है। इसलिए जिसने भी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया है उसके दिमाग में इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल है, एग्जिट कर जाऊं या होल्ड करूं। इस सवाल का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रूफ के साथ दूंगी। वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सॉलिड पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्यों आपको अपने स्मॉल कैप फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, रिफ्यूलिंग बिफोर द नेक्स्ट टेक ऑफ। देखो, स्मॉल कैप फंड्स में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इन फंड्स का असली फायदा वही इन्वेस्टर उठाता है जो लॉन्ग टर्म तक इन फंड्स में इन्वेस्टेड रहता है। इन फंड से रिलेटेड थोड़ा डेटा देखते हैं। सितंबर 2018 से मार्च 2020 के दौरान स्मॉल कैप फंड्स अराउंड 50% तक गिर गए थे। अब ऐसे में मोस्टली इन्वेस्टर्स ने पैनिक होकर इन फंड से एग्जिट कर दिया, लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा उनको आगे चल कर खूब फायदा हुआ, क्योंकि मार्च 2020 के बाद जब बुल रन आया तो 2 साल के अंदर अंदर इस कैटेगरी ने 234% के रिटर्न्स दिए। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने 2017 में स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया और फिर उसके बाद आगे चलकर जब मार्केट गिरी और उसने एग्जिट कर लिया तो उसका लॉस कंफर्म था। लेकिन जिस इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया तो आज के दिन उसके एवरेज रिटर्न्स अराउंड 19% है। देखो, स्मॉल कैप फंड्स ना रॉकेट की तरह होते हैं, एकदम ऊपर जाते हैं, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी बीच में फ्यूल भरने के लिए रुकना भी पड़ता है। तो जो इस ब्रेक के दौरान भी इन फंड्स में डटा रहता है वो फिर और ज्यादा ऊंचा उड़ता है। कहने का मतलब है उसे लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। तो बेसिकली मार्केट नीचे जाने पर अपनी एसआईपी को इन फंड्स में रोको मत, कंटिन्यू रखो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने मैक्सिमम अमाउंट स्मॉल कैप्स में ही डाला है तो आप रीबैलेंस जरूर करो अपने पोर्टफोलियो को और बाकी फंड्स में भी एडिक्वेटली इन्वेस्ट करो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, ताकि आपको आगे चलकर टेंशन ना हो। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, स्मॉल कैप स्टॉक्स वर्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। देखो, जैसे ही मार्केट गिरती है तो लोग ये सोचते हैं कि एक सस्ता सा स्मॉल कैप स्टॉक ले लो जो फ्यूचर में बड़ा बन जाए। मतलब एक छोटी कंपनी पकड़ो जो आगे जाके मिड कैप या लार्ज कैप बन जाए और फिर बस रिलैक्स करो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको कुछ डेटा दिखाती हूँ जिससे आपको आज ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। पहले स्मॉल कैप स्टॉक्स का डेटा देखते हैं। वैल्यू रिसर्च के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 11% चांसेस हैं कि आप जो स्मॉल कैप स्टॉक चूज करोगे वो फ्यूचर में मिड या लार्ज कैप बनेगा। मतलब बहुत ही कम स्मॉल कैप स्टॉक्स सक्सेसफुल होते हैं। इसके अलावा 62% चांसेस है कि स्मॉल कैप स्टॉक गिर के माइक्रो कैप बन जाए और सिर्फ 2% का ही रिटर्न दे। अब सोचो, अगर गलती से आपने एक गलत स्मॉल कैप स्टॉक पिक कर लिया जो फ्यूचर में बढ़ने के बदले गिर गया तो आपका पैसा या तो स्टॉक में अटक जाएगा या फिर आपको लॉस में एग्जिट करना पड़ेगा। अब अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपको दिखाऊं तो आज के दिन मार्केट में टोटल 32 एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। इनमें से सबसे बेकार परफॉर्म करने वाले फंड ने भी पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज 14% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अब आप खुद कंपेयर करो, अगर गलत स्मॉल कैप स्टॉक चूज किया तो आपको ना के बराबर रिटर्न्स मिलेंगे और अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड भी चूज किया तब भी 14% का रिटर्न तो है ही। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि फंड मैनेजर्स सभी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग ऑल ओवर अराउंड 4420 स्मॉल कैप कंपनीज में से फंड मैनेजर्स ने सिर्फ 692 स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया था और उसमें से भी मेजर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 518 स्टॉक्स में थी। मतलब रैंडम स्टॉक्स पिक करने के बजाय फंड मैनेजर सिर्फ बेस्ट स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर अब भी आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही है या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो मेरा सिंपल सा जवाब है स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि यहाँ आप अपने फंड मैनेजर पर इजीली रिलाई कर सकते हो। आपको मार्केट गिरने या ऊपर जाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि कब एंटर करना है या फिर कब एग्जिट करना है। वहीं अगर आपने स्मॉल कैप स्टॉक पिक किया है तो हर स्टेप पे सोचना पड़ेगा कि होल्ड करना है या बेचना, मतलब फुल टाइम भड़क। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप क्या पिक करोगे, एक्सपर्ट फंड मैनेजर का म्यूचुअल फंड या फिर फुल टाइम की भड़क। अब आता है पॉइंट नंबर 3, नो वन कैन टाइम द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को टाइम करना ठीक वैसे ही है जैसे लोग नॉर्मली चलते फिरते बादलों की तरफ देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि बारिश होगी या नहीं। कभी कभी इतनी तेज धूप होती है और फिर भी बारिश आ जाती है और कभी किसी दिन काले बादल देखकर लगता है कि आज तो बहुत तेज बारिश आएगी और एक बूंद तक नहीं गिरती। मतलब साफ है
कि स्टॉक मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। अगर आप मार्केट में हर छोटी मोटी मूवमेंट देख के मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करोगे तो कभी गलत एंट्री, कभी गलत एग्जिट कर दोगे। लेकिन अगर आप पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म का सोचो तो मार्केट के इन छोटे मोटे अप एंड डाउन को इजीली टैकल कर पाओगे। इस पॉइंट को आप डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में सिर्फ 1 साल के इन्वेस्ट करोगे तो आपके मैक्सिमम रिटर्न्स 175% तक जा सकते हैं और मिनिमम -69% तक। ऐसे ही अगर आप सिर्फ 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो यहाँ भी आपके मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न्स में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। लेकिन वहीं अगर आप 7 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करो तो ये गैप काफी कम हो जाता है। जैसे कि 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में मैक्सिमम रिटर्न्स 21% है और मिनिमम रिटर्न्स 2%। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस 0 हो जाते हैं। मतलब जितना ज्यादा टाइम उतना ही कम रिस्क। इसलिए बियर फेज में मार्केट को टाइम करने के चक्कर में स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करने की गलती मत करना। अगर स्टॉक मार्केट में आपको वोलेटिलिटी को बीट करना है तो टाइम से अच्छा कोई हथियार नहीं। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, लोंगर द वेट स्ट्रॉन्गर द रिटर्न्स। देखो, अगर आप एक आम का पेड़ लगाओ और सोचो कि बस 2-4 महीने में ही वो आपको फल देने लग जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। फल के लिए आपको उसकी कई सालों तक देखभाल करनी होगी, टाइम से खाद पानी डालना होगा और फिर जाकर एक दिन आएगा जब उस पेड़ में फल लगेगा। सेम ऐसे ही अगर आप सोचो कि साल भर में ही स्मॉल कैप फंड्स आपको करोड़पति बना देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको इन फंड्स में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना होगा। खाद पानी की तरह हर महीने अपनी SIP करनी होगी और फिर तब जाकर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो स्मॉल कैप फंड्स का फायदा आप तभी उठा पाओगे जब आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहोगे। देखो, स्मॉल कैप फंड्स के डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप इन फंड्स में सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 33% चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे और इसके अलावा 14% चांसेस हैं कि आपके रिटर्न्स 0 से 12% के बीच रहेंगे और 51% चांसेस हैं कि रिटर्न्स 12% से ऊपर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता जाएगा, नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस कम होते जाएंगे। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो यानी कि 7 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए, तो आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इवन 60% ऑफ द टाइम्स आपको 12% से ज्यादा के रिटर्न्स मिलेंगे। तो इससे ये पॉइंट प्रूव होता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट भले ही कितना भी नीचे जाए, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही देती है और ये बात मैं नहीं, डेटा बोल रहा है। कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स में आपके रिटर्न्स स्टेबल रहेंगे और स्टेबिलिटी मतलब लेस रिस्क। तो अब सवाल ये है कि क्या आपको स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करना चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर मार्केट के गिरने पर आपको टेंशन होती है और पूरा दिन फिर आप बस अपना पोर्टफोलियो ही देखते रहते हो तो हो सकता है कि स्मॉल कैप फंड्स आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही ना हो। तो आप इन फंड से एग्जिट कर सकते हो और किसी लो रिस्क फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि जितनी बड़ी गिरावट होती है उतनी ही बड़ी रिकवरी भी होती है। वीडियो में मैंने जो भी डेटा शो किया है उससे ये पॉइंट क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स देते हैं और नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस 0 होते हैं। तो डिसीजन सिंपल है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से डरते हो तो एग्जिट करो, लेकिन अगर रियल वेल्थ क्रिएट करनी है तो लॉन्ग टर्म तक बने रहो। स्मॉल कैप फंड सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो हाई रिस्क हैंडल कर सकते हैं और पेशेंस रख सकते हैं। मार्केट में पैसा वही कमाता है जो टाइम को अपना दोस्त बनाता है, ना कि मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करता है। तो अब आप डिसाइड करो, पैनिक सेलिंग करनी है या पेशेंस रखना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।